हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग देखे थे वो इंट्रोडक्शन था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कि क्वांटम मैकेनिक्स का डिफिनीशन देखे थे, उसके पीछे कि क्या हिस्ट्री थी, इन सब चीज़ों को देखे थे। और उसके बाद जो अगला लेक्चर मतलब सेकेंड लेक्चर था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, उसमें हम लोग ये देखे थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां थी, क्या इनएडिक्वेसीज थी, क्या रीज़न था कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, जिसकी वजह से एक नए मैकेनिक्स का जन्म हुआ और जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। तो अगर आप उन लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप दोनों लेक्चर को देखिए, तब जाके इस लेक्चर को देखिए तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ओके, तो अब देखिए जो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, उसका क्या नाम होगा? ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म। मतलब ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म मतलब क्या, जो ऑपरेटर हैं उनके क्या औपचारिकताएं होंगी, क्या उनके नियम होंगे, इन सब चीज़ों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर आप देखे होंगे तो उसमें पहला जो हेडिंग है लिखा है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ये बस इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये आप पिछले सेमेस्टर्स में जो अलजेब्रा पढ़े हैं उसमें इन सब चीज़ को आप अच्छे से देख चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस वजह से वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, इस वजह से उन सब चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट जिस टॉपिक से स्टार्ट करूँगा वो क्या होगा? ऑपरेटर का डेफिनेशन, यहाँ से अपने सिलेबस को स्टार्ट करूँगा। ओके, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए तो बताइएगा, जब अगर कोर्स इस टाइम से ख़त्म हो जाएगा तो उसको सबसे बाद में बता दिया जाएगा, अदरवाइज टाइम से नहीं ख़त्म होगा तो उसको नहीं बताया जाएगा। आप उसको अपने से जो अलजेब्रा पढ़े हैं उसको देख लीजिएगा। क्लियर? फिर भी अगर बहुत दिक्कत हो रहा वहाँ आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स फिनिश होने के बाद उस पर 1-2 लेक्चर लेके बता दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए आए, कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर आप जान रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर से आप परिचित हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट से ही आप इसको अप्लाई करते हुए हैं। मान लीजिए क्या है, कोई प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो आपने इन सब ऑपरेशन को क्लास फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर 2 एक फंक्शन है, या ऐसे समझिए फंक्शन अगर 2 से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो x ले रहे हैं कि x एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है आपका y है। इस पर जब मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x + y हो जाएगा। अगर यही x का वैल्यू क्या रहे 2 रहे, y की वैल्यू क्या रहे 3 रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इस तरह आप मैथ में ऑपरेशन करते हुए आए। ऐसे ये जब माइनस वाला ऑपरेटर इस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा? x - y हो जाएगा। तो मतलब ऐसे सिंबल जो क्या कर रहे हों, दिए गए फंक्शन पे लगाए जा रहे हैं और एक नया फंक्शन प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं? ऑपरेटर करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? ऐसा सिंबल, ये क्या है? सिंबल ही तो है। इसको प्लस का सिंबल कहते हैं, इसको माइनस का सिंबल कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन का कहते हैं, इसको डिवीजन का कहते हैं। तो ये जब सिंबल किन्हीं फंक्शंस पे अप्लाई किए जा रहे हैं तो एक नया फंक्शन बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए x² प्लस x², 2 फंक्शन है, ये सिंबल इस पर लगाया गया तो क्या हो गया? एक नया फंक्शन बन गया और वो क्या बना? 2x²। ठीक, तो इन सिंबल को अप्लाई करने पर किसी फंक्शन पे एक नया फंक्शन बन जा रहा है, तो इन्हीं सिंबल को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? ये आप मैथ पढ़े हैं, ये फंक्शन क्या कहलाते हैं? आपके ऑपरेटर कराते हैं। वैसे ही हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऑपरेटर पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले कुछ ऑपरेटर मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझेंगे और आने वाले लेक्चर में जो क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर जो आपका तीसरा या चौथा हेडिंग सिलेबस में उस पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर का डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद चीज़ों को आगे नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो किसी फंक्शन पे लगाए जा रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? एक नया फंक्शन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन 2 था, एक फंक्शन 3 था, उस पर ये एडिटिव ऑपरेटर लगा तो क्या दिया?
5 दे दिया, एक नया फंक्शन बना दिया। तो ये सिंबल क्या कर रहे हैं, एक नए फंक्शन का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सिंबल को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे। चूंकि इसको मैथ में यूज कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर कहेंगे। उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का भी ऑपरेटर होता है, उसको आने वाले लेक्चर में देखा जाएगा। पहले हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल से बात करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक चलेंगे। ठीक, तो पहले इसका डेफिनेशन देखा जाएगा कि क्या ऑपरेटर क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे डेफिनेशन को, और फिर कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और फिर आने वाले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, चूंकि ये भी सिलेबस में है इस वजह से यहाँ से मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, ऑपरेटर का डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो अभी को बताएं आपको क्या लिख सकते हैं, एन ऑपरेटर। चूंकि ओ क्या है, आपका वावेल है, इसलिए एन लगाना पड़ेगा। पहले ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ क्या है, आपका वावेल है। तो क्या लिखेंगे, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल सिंबल। एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल सिंबल बाई विच, जिसके द्वारा, जिसके मदद से, by which the given function, by which a given function, by which a given function, by which a given function can be converted into another function, ठीक। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा या साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ओके, क्या लिखेंगे ऑपरेटर का डेफिनेशन, अभी को हम लोग देखे थे। प्लस क्या था, एक सिंबल था ना, मैथमेटिकल सिंबल था। तो 2 और 3 पे जब प्लस को हम लगाए तो एक नया फंक्शन दे दिया। ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसको किसी फंक्शन के ऊपर लगा रहे हैं तो एक नया फंक्शन दे रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए। लैंग्वेज में क्या लिखे कि एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल symbol by which a given function can be, या आप ये भी लिख सकते हैं, is converted into another function। मतलब आपका जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होगा जिसके द्वारा दिए गए फंक्शन को एक नए फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, OR करके आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, एन ऑपरेटर इज अ रूल बाय विच अ गिवन फंक्शन इज converted into another function। ठीक, हम लिख सकते हैं, इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटर क्या है, एक रूल है जिसके द्वारा दिए गए फंक्शन को हम एक दूसरे फंक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, प्लस क्या है, मैथमेटिकल सिंबल। ये साथ साथ हम ये इसका रूल भी तो पढ़े हैं कि अगर 2 में हम 3 जोड़ेंगे, ये मैथमेटिकल सिंबल भी है, तथा इसका नियम भी है कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 नहीं होगा, न 4 होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटर क्या है, एक रूल है। ऑपरेटर क्या है, नियम है जो दिए गए फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो आप चाहे रूल कहिए चाहे सिंबल कहिए, बात क्या एक ही है। क्लियर? तो ऑपरेटर का ये हम लोग डेफिनेशन देखें। अब आगे हम लोग ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात, मतलब दैट इज, अर्थात। यहाँ आप लिख लीजिए ऑपरेटर, और जब ये किसी फंक्शन पे कैरिड आउट होगा, किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, न्यू फंक्शन मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ऑपरेटर
किसी फंक्शन इनटू का साइन नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है कि एडिटिव है, ये हमको नहीं पता, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑपरेटर कोई है वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो क्या करेगा, एक नया फंक्शन निकाल कर दे देगा। क्लियर। अब आगे हम लोग ऑपरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे और फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आगे अब हम लोग ऑपरेटर के संबंध में कुछ बातें देखेंगे। पहला क्या लिखेंगे कि ऑपरेटर एलोन हैज नो सिग्निफिकेंस। ऑपरेटर का अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपके पास गन है और आप क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करना चाहते हैं कि गन ऐसे चला जाता। क्लियर। लेकिन अगर गन में क्या है, बुलेट ही नहीं है, तो आप क्या गन को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके पास ऑपरेटर है लेकिन गन में बुलेट नहीं है, इस वजह से ऑपरेटर वो क्या है, यूजलेस है। मतलब आपके फंक्शनिंग के लिए कुछ न कुछ फंक्शन चाहिए ऑपरेटर के फंक्शनिंग के लिए। क्लियर। जैसे आप घर वगैरह में क्या यूज करते होंगे, फैन वगैरह यूज करते हैं, कूलर वगैरह यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कूलर है, वो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर आपके घर में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ही ना हो, तो वो क्या कूलर या फैन ऑपरेट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर का अगले कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके साथ क्या रहना चाहिए, फंक्शन रहना चाहिए। मतलब फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन रहना चाहिए जिसको आप ऊपर ऑपरेटर काम करे। वैसे ही आपके घर में जो कूलर वगैरह है उसको चलने के लिए उसको फंक्शनिंग में लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी रहनी चाहिए। इस चीज़ से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि द ऑपरेटर इज कैरिड आउट ऑन द फंक्शन। ऑपरेटर क्या होगा, किसी फंक्शन पर कैरी किया जाए, किसी फंक्शन पर क्या होगा, ऑपरेट होगा। जैसे क्या है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक मान ले रहे हैं कि ये आपका क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और एक कोई फंक्शन मान ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इस पर क्या होगा, ये ऑपरेट होगा। मतलब अकेले ऑपरेटर यूजलेस है। कहीं हम डी वाई डी एक्स लिख दिए और क्या कर दिए, फंक्शन ही नहीं दिए, तो ये तो हमारे लिए यूजलेस हो गया ना। हम अपने घर में एसी कूलर सब ला कर रख दिए और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ही नहीं है, तो वो ऑपरेटर हमारे लिए यूजलेस ही है। वैसे ही ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसके पास फंक्शन ही नहीं है, तो किसको डिफरेंशिएट करेगा? इसका मतलब ऑपरेटर का अकेले कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटर को कैरिड आउट होने के लिए एक फंक्शन भी चाहिए, एक या जितने फंक्शन हो, मतलब फंक्शन चाहिए। क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि द फंक्शन ऑन विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट कॉल्ड एन ऑपरेंड। मतलब जैसे देखिए ये अगर मान लें फंक्शन है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑपरेंड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आपका ऑपरेटर कहलाएगा। ओके, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या साथ में कापी पर लेके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब आगे हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए अपने मन से एक फंक्शन मान लिए हैं। वो फंक्शन क्या माने हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अ फंक्शन देन। ठीक, और मैंने 3 कॉलम बना दिया है। ओके, फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख दिया ऑपरेशन, बस आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने ऑपरेशन लिखा, दूसरे में ऑपरेटर कैसे ऑपरेट किया जाएगा, और फिर रिजल्ट। तो देखिए क्या लिखा गया है, एडिशन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए मान लीजिए एडिशन मतलब आपका एक क्या है, ऑपरेटर है एडिशन। तो एडिशन ऑपरेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हमको 2 फंक्शन चाहिए, जिसको आपस जोड़ना उसको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यक्स लिखेंगे और फिर क्या, एडिशन का सिंबल लिख देंगे, एडिटिव ऑपरेटर का सिंबल प्लस, और दिए गए फंक्शन को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या रिजल्ट आएगा, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा ऑपरेटर है क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई सी, मतलब सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 फंक्शन चाहिए, तो एक सी दे दिया है और एक फंक्शन यहाँ दिया है। तो क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाइड बाई यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। क्लियर है।
फिर देखिए अब क्या करा कि दिए गए फंक्शन पे डिफरेंशियल ऑपरेशन करना है, तो क्या लिखेंगे, ये देखिए किसका फंक्शन है, इसमें x वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट हमको पता है, तो क्या लिखेंगे d/dx लिखेंगे और फंक्शन लिख देंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा x² + a²। यही आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है। तो अब क्या करेगा, ये दिए गए फंक्शन को ऑपरेट कर देगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, तो a² का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कह रहा है इसी का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन सिंबल बनाएंगे और दिए गए फंक्शन को लिख लेंगे, एक साफ बना के और दिए गए फंक्शन को लिख लेंगे और यहाँ क्या कर देंगे dx लिख देंगे, क्योंकि x का फंक्शन है, तो ये आपका क्या है इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर है। ठीक, ये क्या है आपका ऑपरेटर है और ये क्या है आपका ऑपरेंड है। जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन लगता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये सब पढ़े हैं x³ + a²x, ये क्या हो गया आपका ये क्या हो जाएगा आपका ऑपरेशन का वैल्यू हो जाएगा, जो वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन ऑपरेशन भी देख लिए। अब कर रहा है स्क्वायर ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन के ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x² का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा a² का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 2x²। a² आप पढ़े हुए हैं, a² + b² + 2ab, तो a की जगह क्या है a है, x² है, और b की जगह क्या है a² है, तो ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो जब रिजल्टेंट आएगा इसका क्या आएगा x⁴ + a⁴ प्लस क्या हो गया 2x² a²। ठीक, तो आज जो हम लोग ये सब पढ़े, ये देखे कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक, अब इस सिंपल ऑपरेटर से हम लोग आने वाले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर पर क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। मतलब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये सब चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ना है। तो जब इन सब चीज़ों को सीखे रहेंगे तो वहाँ आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं डाउट होता हो तो आप इसको पूछते रहिए। ओके, अब देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी जो ऑपरेटर होगा उसके ऊपर क्या लगे, उसकी पहचान कैसे होगी, उसके ऊपर क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं। तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि एन ऑपरेटर इज यूज्ड विथ, इसको नोट कर लीजिएगा, एन ऑपरेटर इज यूज्ड विथ, ये कैप वाला सिंबल है, कैप ओवर इट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, या स्टार बना के लिख दे रहे हैं, इफ ए इज एन ऑपरेटर, इफ ए इज एन ऑपरेटर देन इट इज रिटेन एज ए कैप। इसी को क्या कहते हैं, ए कैप कहते हैं। एक ऊपर क्या करेंगे, सिंबल लगा देंगे। तो अब इतना चीज़ एज एन ऑपरेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ए कैप लगा दिए तो उसका मतलब क्लियर है। ए कैप मतलब क्या हो गया कि ए आपका क्या है, एक ऑपरेटर है। क्लियर। तो इतने चीज़ से हम क्या करेंगे, बच जाएंगे। एज एन ऑपरेटर, इतना चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा, इससे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ए क्या है, आपका ऑपरेटर है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे आने लेक्चर में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर, और फिर जो ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जो ऑपरेटर है उनको भी हम लोग देखेंगे। आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ही अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा, उतना ही एनर्जेटिक लेक्चर आपके पास आएगा, तो उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।